हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाइप BL सीरीज नोट के एपिसोड 8 के बारे में। अगर आज के एपिसोड के बारे में बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी क्यूट और काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी जेलेसी और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाला होने वाला है। तो चलिए इस क्यूट से इमोशनल से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में नाखून अपने दोनों भाइयों के साथ और पास्ता के साथ बैठकर बातें करता रहता है और नापिस से पूछता है, क्या तुम्हें उस दिन के बारे में कुछ याद है? नापिस कहता है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। शीला कहता है, लगता है जो फोटोग्राफर था वो कंटिन्यूसली इन फोटो को लिया है और वो जानता था कि ये सब उसके साथ होने वाला है और जो टाइम जिस हिसाब से लिया गया है वो भी काफ़ी अजीब है। तभी पास्ता कहता है, देखो ना फोटो एंगल जिस तरह ये फोटो लिया गया है, ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ पर बैठा था और ये सब होने वाला था। ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से सेटअप था, क्योंकि अगर एक नॉर्मल इंसान किसी इंसान की फ़ोटो लेता तो उसके रास्ते में कोई ना कोई आ जाता, पर वो नापिस की लगातार फ़ोटो ले रहा है और उसके सामने कोई आ नहीं रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये सोची समझी साजिश है जो नापिस को फंसाना चाहती है और पूरे परिवार को बदनाम करना चाहती है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। तभी नाखून अपने असिस्टेंट से बोलता है कि जाकर पता लगाओ, होटल में ज़रूर कोई ना कोई सबूत तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अगर ये एक बहुत बड़ा केस होगा तो कोई ना कोई गलती ज़रूर किया होगा और कौन है जो हमारे फैमिली से बदला लेना चाहता है। नापिस काफ़ी परेशान रहता है। नाखून एक बड़े भाई की तरह उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, जो भी तुम्हारे दिमाग में आए वो बता और हम लोग हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। नाखून पास्ता का भी शुक्रिया अदा करता है और कहता है, अगर तुम फोटो एंगल ना देखते तो हम लोग कुछ और ही सोचते रहते। पास्ता कहता है, पर मैं नहीं चाहता किसी मासूम को गलत कामों की वजह से सजा मिले। पास्ता फिर से फोटो देखता है, उसमें उसे सग न्यूए का गला दिखता है और कहता है, ये जो नेकलेस है मुझे अच्छी तरह से याद है, ये सगनुई का नेकलेस है। ये सुनकर नाखून नापिस कहते, अगर इसमें सगनुई शामिल है तो मुझे लगता है वो गवाह भी हो सकता है। पर उसके असिस्टेंट बोलते हैं, इस सब में वो गवाह नहीं, मगर मुझे लगता है वो भी इन सब के साथ मिला है। हम लोगों को सगनुई को ढूंढना होगा और तभी पता चलेगा कि वो विक्टिम थी कि वो वहाँ की सस्पेक्ट थी। नाखून कहता, हाँ जाकर उसके बारे में पता लगाओ, तभी पता चलेगा कि संगनुई हमारे लिए गवाह बन सकती है नापिस के लिए कि नापिस के खिलाफ है, और तभी ये सब पता चलेगा। पास्ता कहता है, नाखून ये लो कॉफ़ी, तुम कॉफ़ी पी लो। और नाखून कॉफ़ी पीता रहता है और तभी उसके दोनों असिस्टेंट कहते हैं कि हम लोगों को पता लगाना है कि कहाँ पे उसका घर है। हम लोग का मैं और संगनुई के बारे में पता लगा कर लाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह पास्ता ओंसा के पास फोन लगाता है और कहता है, पता है नाखून की फैमिली में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। नापिस के ऊपर किसी ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है और इस सब में मुझे लगता है संगनुई भी शामिल है। क्या तुमसे संगनुई की मुलाकात हुई? ये सुनकर ओंसा कहता है, नहीं, पता है आज तो मैं उससे मिलने वाला था और उसने मिलने से मना कर दिया और वजह भी नहीं बताई। मैंने भी नहीं पूछा है, रहने दो, मैं उसको मैसेज करके पूछता हूँ कि वो कहाँ पे है, तुम चिंता मत करो। और तभी नील कहता है, क्या हुआ ओंसा, तुम काफ़ी परेशान दिख रहे हो। दूसरी तरफ पास्ता नाखून के लिए कॉफ़ी लाता और कहता है, इसे पी लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। पास्ता को नाखून एक प्यारी नज़र से देखता है और पास्ता कहता है, आराम से, ये काफ़ी गर्म है। नाखून पास्ता को अपने गोद में ले लेता है और इसे बेड पर लेटा देता है। ये देखकर पास्ता कहता है, ओह ये क्या कर रहे हो? नाखून कहता है, सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पास्ता, सच में काफ़ी अद्भुत हो तुम। अगर तुम ना होते तो हमें शायद इन छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं रहता। तुम इन छोटी छोटी पर ध्यान दिए तभी हम लोगों को ये पता चला। बहुत ज़्यादा अद्भुत हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तोहफा की ज़रूरत है। ये सुनकर पास्ता कहता है, कौन सा तोहफा? नाखून पास्ता को किस करने की कोशिश करता है। पास्ता कहता है, तुम ऐसे इंसान हो जो एक किस से खुश नहीं होगे। नाखून अपने आप को रोक लेता है और कहता है, जब कुछ ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें तोहफा दूंगा। सच बताऊं, तुम काफ़ी प्यारे हो। और पास्ता और नाखून एक दूसरे को काफ़ी क्यूट नज़रों से देखते हैं, जैसे ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है। और नाखून और पास्ता एक दूसरे के सर पर अपना सर रखे रहते हैं और पास्ता कहता है, क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रहे हो? नाखून कहता है, हाँ बहुत अच्छा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है
है कि किस तरह नाखून अपने भाई नापिच और पास्ता के साथ अमितान के पास जाता है। अमितान से बोलता है कि क्या तुम सच में इन सब में इन्वॉल्व नहीं हो। और ये सुनकर अमितान कहती है अगर तुम इस जगह को ढूंढ ली हो तो तुम्हें ज़रूर पता होगा। और हाँ, मैं अच्छी तरह से ये बात बता दूं कि मेरे लोग इसमें शामिल नहीं। और हाँ, जितने भी ट्रांसफ़र रिकॉर्ड कम्युनिकेशन लॉग उसमें के फ़ोन में थे मैंने सब कुछ पता लगा लिया है, तो ये सब तुम देख सकते हो। और तभी अमितान फिर से अपनी असिस्टेंट किन यॉक से बोलती है कि मैं आखिरी बार तुमसे पूछती हूँ क्या इन सब में तुम शामिल हो। किन यॉक कहती है मिस अमितान, मैंने आपसे वादा किया था आखिरी बार ही, मैं आखिरी बार आपकी मदद करने की कोशिश की थी पर आपने कह दिया था कि क्या मैं आप पर भरोसा नहीं करती हूँ, तब से मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया। पास्ता जब देखता है और कहता है कि न्यूयॉर्क और मे का सरनेम एक ही है और इतना ही नहीं ये दोनों एक दूसरे के कजिन हैं। ये सुनकर कि न्यूयॉर्क कहती है भले ही हम दोनों के शरीर में एक ही खून बहता हो पर मैं उससे जुड़ी नहीं हूँ और मैं उससे कभी काम भी नहीं करी हूँ। ये सुनकर अमितान कहती है ये बात सच है क्योंकि कि न्यूयॉर्क को मेरे पेरेंट्स ने 2 साल में ही अडॉप्ट कर लिया था और बचपन से ही वो मेरे साथ पली है। कि न्यूयॉर्क फिर से कहती है मास्टर मैं आपके अलावा किसी और की फिक्र नहीं करती हूँ, मुझे बस आपकी फिक्र है। अमितान कहती है तुम बाहर जाओ, मैं कुछ और बात करना है। और तभी नाखून कहता है वो है जो हम लोगों से बहुत नफरत करता है और हमसे बदला लेना चाहता है, इसी वजह से उन्होंने नापिस का सहारा लिया है जिससे कि हमारी फैमिली को बर्बाद मिल सके और वो सबको बर्बाद कर सके। ये सुनकर अमितान कहती है वो एक करके नहीं बल्कि सबको हटाना चाहेंगे, इसलिए अभी हम लोगों को साथ में काम करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इन सब के पीछे कौन है जो नापिस के साथ इतना बुरा किया है। और पासा कहता है वो पूरी फैमिली को बर्बाद करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह सभी लोग ओंशा के कैफ़े मिलते हैं जहाँ पर अमितान कहती है कि मैं इन्वॉल्व हूँ या नहीं, तुम इन बातों पर यकीन करो या ना करो पर मैं तुम लोगों के साथ हूँ क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि कौन है जो तुम लोगों के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि क्या पता फ्यूचर वो मेरे पास भी आ जाए। और हाँ, मैं और किन्योक भले ही कजिन हो पर मैं और किन्योक का बिल्कुल बहन जैसा रिश्ता नहीं है। मेरी फैमिली के साथ किन्योक बचपन से रह रही और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। और तभी नाखून कहता है पर ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, मुझे लगता है कोई तो है क्योंकि इसमें कई लोग शामिल हैं, एक फोटो खींचने वाला तो दूसरा पुलिस तक बात फैलाने वाला ये सब करने वाला। और तभी अमितान कहती है मुझे लगता है कि इन सब के पीछे वही लड़का है जिसको तो तुम लोगों ने जेल में भिजवाया था और वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, क्या पता उसने नापिश के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया हो और तुम्हारी फैमिली से बदला लेना का चाह रहा होगा और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तुम लोग से जलता है ये सब। तभी अमितान कहती है वैसे क्या तुम लोग उस जमीन को देखने के लिए जा रहे हो। सुनकर नागिन कहता है ऑफ कोर्स अमीन तारा हम लोग ज़रूर देखने के लिए जाएंगे। ये सुनकर अमीन तारा कहती है पता है वो मुझे तो लग रहा है कि वो जो आदमी है वो किसी और को ज़मीन दे दिया है क्योंकि बार बार बात को टाल रहा है। तभी पासो को नींद आने लगता है। ये देखकर नाखून कहता है पासा चलो घर चलते हैं। और जब नाखून और पासा चले जाते हैं तो नागिन अपने बॉयफ्रेंड बीता यानी कि ओंशा की मुलाकात अमीन तारा से करवाता है और कहता है कि वही बीता है जिसके बारे में तुम्हें बता रहा था। अमीन तारा कहती ओ ये वही लड़का है जिसे तुम प्यार करते हो। और सच बताओ बीटा जैसा कुछ भी नहीं होता है और क्या अल्फा और ओमेगा के पर होते हैं और क्या वो जब चलते हैं तो आग निकलता है। हम भी लोग एक नॉर्मल बीटा है और वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम एक बीटा हो और कुछ नहीं कर सकते हो तो ये काफ़ी बकवास बात है। ये सुनकर ओंशा कहता है अमीन तारा तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अद्भुत हो। और तभी अमीन तारा कहती है मैंने कभी भी नहीं सोचा कि अल्फा होना काफ़ी पावरफुल होता है या बीटा होना काफ़ी लोअर होता है। और हाँ ये बात हमेशा याद रखना, पर मैं अभी चलती हूँ। ये कहकर अमीन तारा वहाँ से चली जाती है। तभी अमीन तारा जाने के बाद ओंशा कहता है कि सच में अमीन तारा काफ़ी अद्भुत बीता है, मैंने आज से पहले इतनी अद्भुत बीता से नहीं मिला था। ये सुनकर नागिन कहता है वो कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ करती है और मैं तुम्हें फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए सेकेंडरी जेंडर मैटर नहीं करता है, मेरे लिए तो उस इंसान का असली पर्सनालिटी मैटर करता है कि वो इंसान अंदर से कैसा है। वो भले ही अल्फा बीटा या ओमेगा हो, बस वो अगर इंसान अच्छा है तो यही इम्पॉर्टेंट है। और ओंशा कहता है पर ये तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। नागिन कहता है मैं जानता हूँ मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी पर ये मेरे लिए सबसे बड़ा इशू है और मैं इसके लिए ज़रूर लड़ूंगा। ये कहकर वो ओंशा को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ नापिश कहता है भाई आपको आने में इतना देर क्यों हो गया। नागिन कहता है कुछ काम था ना क्लियर करने को। तभी उसके डैड आ जाते और कहता है अच्छा हुआ सभी लोग हो, मैं तुम लोगों से कुछ बात करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर नागिन कहता है डैड अगर आपको वही बात करना है तो
मेरा फैसला अभी भी ना है। ये सुनकर नागिन के डैड कहते हैं, पता है तुम अच्छे कैंडिडेट हो, मुझे अपना वंश बढ़ाने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें ज़रूर उस प्योर ओमेगा से शादी करना होगा। ये सुनकर नाखून कहता है, अगर नागिन नहीं शादी करना चाहता है तो मैं उस प्योर ओमेगा से शादी करूँगा। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं, तुम इस लड़ाई से तो पीछे हट चुके हो, क्योंकि तुमने ऑलरेडी उस लड़की को बाइट कर चुका है और एक बॉन्ड बना चुका है। तुम इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बैठते हो। और तभी नागिन कहता है, डैड क्या आप कभी भी अपने बच्चों की खुशी देखते हो? आपको ये सब करने से क्या मिलता है? ये सुनकर उसके डैड कहते हैं, मैं बस फैमिली को बढ़ाना चाहता हूँ, फैमिली को मजबूत कराना चाहता हूँ और मैं अपना वंश बढ़ाना चाहता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये सुनकर नागिन कहता है, क्या ये फेक चीज़ें आपको खुशी देती है? क्या आपको खुशी मिलती है कि आप अपने फैमिली को खुश नहीं कर पा रहे हो? और तभी नागिन कहता है, मेरे होते हुए नागिन को कोई भी फोर्स नहीं करेगा, मैं उस प्योर ओमेगा से शादी करूँगा। और हाँ, रही बात आपको एनजी का पोता की, तो मैं आपको ला के दूंगा, आपको ये सब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ पासा काफ़ी गुस्सा रहता है। नागिन कहता है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? पासा कहता है, नहीं। नागिन कहता है, मैं जानता हूँ तुम थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो, तुम ज़रूर मुझसे गुस्सा हो, बताओ ना तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो? पासा कहता है, क्या तुम उस प्योर ओमेगा से शादी करोगे नागिन के लिए? पासा कहता है, वो प्योर ओमेगा तुम हो पास्ता, मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो एक लौते इंसान तुम हो और मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और ये सुनकर पासा हंसने लगता है और कहता है, मुझे लगा तुम नागिन के लिए किसी और दूसरे प्योर ओमेगा से शादी करोगे। नागिन कहता है, मैं जिस प्योर ओमेगा से शादी करूँगा वो तुम है, जो मेरे सामने खड़ा है। और हाँ, मेरे डैड जिसको ढूंढ रहे वो तुम हो, मैं ये जानता हूँ। और अगर मेरे डैड को एक ग्रैंडसन ही चाहिए इंजिमा के लिए तो मैं उन्हें ला के दूंगा, पर मैं नहीं चाहता कि डैड को तुम्हारे बारे में पता चले और वो तुम्हें इसलिए एक्सेप्ट करे क्योंकि तुम एक प्योर ओमेगा हो। मैं बस चाहता हूँ कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करे के तौर पर और वो कभी भी तुम्हें फोर्स किसी चीज़ों के लिए ना करे, मैं बस यही चाहता हूँ। ये कहकर पास्ता कहता, ओह ऐसी बात है, मुझे तो कुछ और लगा था। दूसरी तरफ नाफिश फिर से बार में बैठा रहता है और फिर से उसकी मुलाकात संगनुई से होती है। संगनुई कहता, ओह ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है। ये सुनकर नाफिश कहता है, क्या सच में एक कोइंसिडेंस है? ये सुनकर संगनुई कहता है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक एक करके लगातार मिलते जा रहे हैं और क्या तुम अभी भी इसे कोइंसिडेंस कहोगे? ये कहकर नाफिस के साथ फ्लर्ट करने लगता है। नाफिस कहता है, चलो वहां जाकर बैठते हैं। और तभी नाफिस और संगनुई बैठ जाते हैं और संगनुई नाफिस को किस करता रहता है और कहता है, पता है क्यों ना हम लोग अगले हफ्ते एक दूसरे के साथ मिले और जिससे हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छी तरह से जान पाएंगे। और ये सुनकर नाफिस कहता है, क्या हम दोनों एक दूसरे को पहली तरह से नहीं जानते हैं? संगनुई कहता है, नहीं, मैं तुम्हें और अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ, भरोसा कर सको। और संगनोई नापिस के कानों में कहता है कि अगले हफ्ते हम लोग साथ में मिलते हैं और एक दूसरे की जानने की कोशिश करते हैं। नापिस कहता है, मैं अगले हफ्ते कहीं जा रहा हूँ अपने साथ, मैं अपने भाइयों के साथ कुछ ज़मीन के इशू को डील करना है, इसलिए मुझे जाना होगा। ये सुनकर संगनोई कहता है, क्या मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल सकता हूँ? क्या पूरी फैमिली जा रही है? ये सुनकर नापिस कहता है, ये मेरा फैमिली का मैटर है, बाहर वाला नहीं जा सकता है। और तभी संगनुई नापिस से फ्लर्ट करता है और कहता है, क्या होगा अगर मैं नापिस का मैन बन जाऊंगा? क्या तब तुम मुझे जाने दोगे? कहकर वो नापिस को किस करने लगता है और यहाँ पर नापिस और संगनुई का इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों भाई वेट करते रहते हैं और बहुत देर में नापिस आता है। ये देखकर नाखून कहता है, तुम्हारी वजह से बहुत देर हो गया है। नापिस कहता है, मुझे माफ़ कर देना भाइयों, पर थोड़ा देर हो गया था, मैं थक गया था। ये सुनकर नाखून कहता है, ओह नाखून बस करो ना, तुम भी ना, वो अभी छोटा ट्राई करे और वो ऑलरेडी माफ़ी मांग चुका है। और जब नाखून अपने दोनों भाइयों के साथ जाने लगता है तो पास्ता आता है और कहता है, क्या तुम दोनों तैयार हो जाने के लिए? और तभी वो दोनों कहते हैं, क्या भाभी, क्या आप भी चलोगी? पास्ता कहता है, क्या मैं भी चलूं? नाखून कहता है, बाहर बहुत गर्मी है, तुम अंदर वेट करो और हम लोग रात में आ जाएंगे। और तभी पास्ता जाने लगता है। ये देखकर दोनों भाई मुस्कुराते हैं और नाखून कहता है, सारे बॉडीगार्ड कहाँ गए? क्या हम लोगों के साथ वो नहीं जाएंगे? ये सुनकर नाखून कहता है, सारे बॉडीगार्ड को डैड ने अपने इंपॉर्टेंट पर्सन को ढूंढने के लिए भेज दिया है, तो इसी वजह से पास्ता तुम अंदर जाओ, अब बाहर मत निकलना अंदर आने के लिए। और नाखून कहता है, मैं ड्राइव नहीं करूँगा, पर अंत में उसे ही कार ड्राइव करना होता है। नाखून कहता है, ये हमेशा मेरे साथ होता है। नाखून कहता है, ये तुम्हें करना होगा क्योंकि मुझे आराम करना है। और तभी नाखून कहता है कि लगता है मुझे इस भाभी इसको भी लाना होगा, अगर हम
पास्ता को हम लोग लाए होते तो कितना अच्छा होता ना। नाखून कहता है मैं ये बात सुन सकता हूँ और मुझे सच में आराम करना है। और तभी नापिश कहता है मैं वैसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, जब मैं पकड़ा गया था तो नाखून तुम मुझ पर यकीन कैसे कर लिए थे कि मैंने नहीं किया था? नाखून कहता है क्योंकि तुमने बताया था कि तुम वो नहीं हो और तुम्हारी आंखों से साफ पता चल रहा था। नाखून कहता है तुम मेरे भाई हो और ऑफ कोर्स तुम्हारी आंखें सब कुछ बता रही थी कि तुमने कुछ भी नहीं किया है और तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। और तभी नाफिस कहता है शुक्रिया, का भाई बन सकता हूँ। नाखून कहता है तुम हमारे फैमिली का हिस्सा हो, ऑफ कोर्स तुम मेरे भाई हो और चाहे तुम जितने भी गलत हो पर हम लोग हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। ये बात हमेशा याद रखना कि नापिस तुम हमारे फैमिली का हिस्सा हो और तुम हमारे भाई हो। ये सुनकर नापिस उदास हो जाता है और कहता है कि यह पता है जब मैं छोटा था तो डैड मुझे बताया करते थे कि बताया था कि दो मेरे बड़े भाई हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग अल्फा हैं और मैं हमेशा उस दिन का इंतज़ार करता था कि कब मैं अपने बड़े भाइयों से मिलूंगा, क्योंकि डैड ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे तुम लोगों के साथ रहने देंगे और जिससे बिजनेस हम लोग साथ में कर सके। मैं उस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। ये सुनकर नाखून कहता है अगर मैं अभी कार ड्राइव ना कर रहा होता तो सच में मैं तुम्हें गले लगा लेता और सच में तुम कितने प्यारे हो नापिच। नाखून कहता है ये बात हमेशा याद रखना कि तुम हमारे छोटे भाई हो, चाहे जो भी हो जाए हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ देंगे। और ये सब सीन काफ़ी इमोशनल रहता है कि तभी नाखून कहता है पता है भाई काफ़ी सख्त है पर वो कह रहे हैं ना कि वो तुम्हारा ये बहुत प्यार ख्याल रखते हैं तो उनका मतलब है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर नाफिस हंसने लगता है और दोनों भाई भी हंसने लगते हैं। और पास्ता का फोन आता है। ये सुनकर नाखून कहता है कौन है भाई? नाखून कहता है मेरी वाइफ। ये सुनकर वो दोनों हंसते और कहते हैं मुझे लगा कि इस वक्त कौन होगा। हाँ तभी नाखून कहता है ओ रुको, लगता है मैं वो फाइल भूल ही गया, अब क्या होगा? क्या मैं बॉडीगार्ड को बोलूँ वो फाइल लेते आए? ये सुनकर नाखून कहता है घर में कोई भी बॉडीगार्ड नहीं है। पास्ता कहता है चिंता मत करो, मैं खुद लेकर आता हूँ, बस मुझे वहाँ का लोकेशन भेज दो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अमितारा को पता चलता है कि वो जो ज़मीन देखने के लिए जा रही है वो आदमी उसे आज वो ज़मीन नहीं दिखा पाएगा। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा करती है और कहती है सच सच बताओ क्या उसने किसी और को ये ज़मीन दे दिया है? ये सुनकर वो आदमी कहता है नहीं, ये बात मैं कह सकता हूँ कि उसने ये ज़मीन नहीं दिया है और अगर आप कोई और ज़मीन देखना चाहते हैं को दिखा सकता हूँ। दूसरी तरफ पास्ता जब ये कहता है नाखून कहता है आराम से आना और चिंता मत करना। और ये सुनकर पास्ता कहता है हाँ मैं आ जाऊँगा, तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो। लेकिन कहता है काम तो का तो बहाना है और ये नहीं चाहते कि पास्ता उनसे थोड़ी भी दूर रह पाए। दूसरी तरफ अमितारा नाखून को बता रही थी कि वो जो ज़मीन हम लोग देखने के लिए जा रहे थे वहाँ का मालिक हम लोगों को वो ज़मीन नहीं दिखाएगा, पर मेरे एजेंट ने कहा है कि एक और ज़मीन है, चलो उसे देखने के लिए चलते हैं और मैं न्यूयॉर्क से उसका पता भेज देती हूँ। नाखून कहता है क्या सच में तुम्हें मुझे ये बता रही हो? अमितारा कहती है मैं फेयर और बराबरी का कंपटीशन करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ रूल ही ना पता हो जिससे मैं कंपटीशन ही ना कर पाऊँ। और किन्यूक भी कहती है, अमितारा कहती है मैं कह रही हूँ ना उनको ये लोकेशन भेज दो। दूसरी तरफ पास्ता नाखून के ऑफिस में आकर वो फाइल को देखता रहता है और तभी अम्मा आती है और कहती है ओ पास्ता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पास्ता कहता है नाखून फाइल भूल गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ उस फाइल को देने के लिए। वैसे क्या हुआ हम तेज से चिल्लाती है, उसके हाथों में जो इन तीनों भाइयों की फोटो रहती है वो जमीन में गिर जाती है और टूट जाती है, जिसे देखकर पास्ता काफ़ी घबरा और डर जाता है। वैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों।